अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन आज मैं यह नहीं कहूंगा कि कितनी बड़ी जीत, बल्कि 3 दिसंबर के बाद जो घटनाक्रम उभर करके आए हैं या जो मैंने महसूस किया है, उस पर नजर डालूंगा और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नया होने वाला है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रगणों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, यदि अभी तक नहीं किया है तो। मेरे पास यह खबर लगभग 15 नवंबर के आसपास आ गई थी कि उत्तर प्रदेश से योगी जी, जिन्हें आप बाबा बुलडोजर भी कहते हैं, उनको हटाने की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। वैसे राजनीतिक हलकों में इसकी सुगबुगाहट 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहता, और उसके बाद यूपी में 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति योगी आदित्यनाथ के लिए कष्टदायक ही थी। अन्य पार्टियां उप मुख्यमंत्री बनाती हैं कि किसी कद्दावर नेता को जगह देने के लिए, लेकिन बीजेपी में उप मुख्यमंत्री जो बनाए जाते हैं वो किसी समीकरण को साधने के लिए। अब ये समीकरण कौन से होते हैं? कहीं जातियों का समीकरण देखा जाता है तो कहीं मुख्यमंत्री बेकाबू न हो जाए, इसलिए उसके प्रतिद्वंदी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। और योगी आदित्यनाथ को काबू में करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब केशव प्रसाद मौर्य 2022 में चुनाव हार गए तो योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य का विधानसभा का चुनाव 2022 में हारने के बाद फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे साबित हो गया कि मोदी और अमित शाह की पसंद कम से कम योगी आदित्यनाथ तो नहीं है। लेकिन नेतृत्व को यह भी पता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, तो उस रास्ते को बनाए भी रखना था, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बनाए रखना पड़ा। अब पार्टी ने बना के रखा या मोदी और अमित शाह की मजबूरी ने? योगी आदित्यनाथ की मजबूती ही उनकी दुश्मन बन रही है। योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट और अपराधी लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, जबकि राजनीति का ऐसे लोगों से चोली दामन का साथ रहता है। भले ही दिखावा कुछ भी किया जाए, और भाजपा भी तो इससे अछूती नहीं है। उत्तर प्रदेश के मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव को ले लें या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव को, वहां से धनंजय सिंह भाजपा से टिकट चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिद के कारण ही धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिला और बीजेपी का उम्मीदवार वहां तीसरे और चौथे स्थान पर खिसक गया। वैसे मल्हनी की सीट सपा की मजबूत सीट है और बीजेपी वहां पर कमजोर है, क्योंकि वहां पर कोई कर्मठ नेता नहीं है। डॉक्टर केपी सिंह अपने पिता के नाम पर और राजनाथ सिंह की पहुंच के कारण अपनी निष्क्रियता के बावजूद भी लोकसभा का टिकट दोबारा पाते हैं और चुनाव नहीं जीत पाते, केवल टिकट पाते हैं। और क्यों हारते हैं? कि लोगों से वो मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने लोगों के बीच जाकर के संवाद स्थापित नहीं किया, लोगों का काम नहीं किया। लेकिन लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक कद्दावर नेता राजनाथ सिंह मोदी जी के मंत्रिमंडल में है, उनकी पहुंच होने के कारण इनको मल्हनी से टिकट मिल जाता है। इनकी और दुर्दशा होती है कि केपी सिंह चौथे स्थान पर पहुंच जाते हैं और जीत की तो बात ही छोड़िए, और जब तक ऐसे लोगों को पार्टी पकड़ के रखेगी तब तक हार मिलती रहेगी। तो मैं कह रहा था कि योगी जी मोदी और अमित शाह की पसंद नहीं, मजबूरी है। पसंद तो केशव प्रसाद मौर्य है, लेकिन उनके पास आरएसएस और हिंदू वाहिनी सेना का समर्थन नहीं है। समर्थन तो योगी आदित्यनाथ के पास है।
और उन्हीं के समर्थन से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरह पता है कि वो जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो भाजपा की तरफ से नहीं, किन्हीं अन्य कारणों से बनाए गए हैं और न चाहते हुए भी उनको बनाना पड़ा है। तो जो हाल के घटनाक्रम हुए हैं, तो मुझे ऐसा दिखने लगा है कि मोदी और अमित शाह आदित्यनाथ को अब और अधिक नहीं देखना चाहते। इसके पीछे कारण है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इस हद तक बढ़ती जा रही है कि आगे चल करके कहीं अमित शाह का कद छोटा न हो जाए। हालांकि मोदी जी को योगी जी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमित शाह के ख्वाबों को खतरा अवश्य है। वैसे यह सबको पता है कि हर कोई अपने कमजोर की मदद करना चाहता है और आगे बढ़ते हुए भी देखना चाहता है, लेकिन कभी भी अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। और अमित शाह के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और इसी कारण से योगी को साइड करने की साजिश रची जा रही है। अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया था, क्योंकि बीजेपी को डर था कि 2024 के चुनाव में कहीं धोखा न हो जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त कर रहे थे। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया मोदी के नाम पर, एक प्रचंड जीत भी मिली, तो अब इनको गलतफहमी हो गई है कि स्थानीय बड़े नेता को साइड करके मोदी जी के नाम पर कोई भी चुनाव जीता जा सकता है, और इसी कारण से अब आदित्यनाथ योगी को साइड करने की योजना चल रही है। तो क्या आगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा? यह जाहिर है कि लोकसभा का चुनाव है तो मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव मोदी के नाम पे लड़े गए थे, जिसमें जीत मिली। तो इनको ऐसा लगने लगा है कि मोदी के नाम पर हम विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। तो 2018 में क्यों नहीं जीते? 2018 में तो ही राज्य थे, लेकिन राजस्थान नहीं मिला आपको, मध्य प्रदेश भी नहीं मिला था। तो गलतफहमी पाल रखी है। योगी को उत्तर प्रदेश से हटाना आसान नहीं होगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मैं अपने विश्लेषण के समर्थन में कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिसे देखकर आपकी समझ में आ जाएगा कि अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर 15 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तब योगी जी का चेहरा देखिए एक विजयी मुस्कान के साथ, और 7 दिसंबर 2023 को देखिए जब मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 7 दिसंबर को आए थे। आप योगी जी के दोनों चेहरों को देख करके अंतर खुद समझ सकते हैं। अब जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, यह केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया हुआ है। एक में गृह मंत्री है, जिस पर लिखा हुआ है कि आज दिल्ली स्थित नई संसद भवन में माननीय गृह व सहकारिता मंत्री, वर्तमान भारतीय राजनीति के चाणक्य आदरणीय श्री अमित शाह जी से आत्मीय भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जनता के आशीर्वाद से 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की बधाई दी थी, तथा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के संबंधित विषयों पर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजनीति के चाणक्य और उनके चेले केशव प्रसाद मौर्य। अब प्रधानमंत्री के साथ जो फोटो है उसको भी देखिए। आज महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जी के 3 राज्यों में जीत पर बधाई दी और आत्मीय भेंट किया है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए कि 3 राज्यों में जीत की बधाई देने के बहाने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं, लेकिन जेपी नड्डा से नहीं मिलते। और योगी जी मोदी जी से मिलते हैं, नड्डा जी से मिलते हैं, लेकिन अमित शाह से नहीं मिलते। समझिएगा इस अंतर को। और केशव प्रसाद मौर्य बैकवर्ड से भी आते हैं। और अब भाजपा को इंडिया अलायंस के जातीय जनगणना के जिनको भी मारना है, जिसको 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करके मारने का भरसक प्रयास भी किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा। हिंदी भाषी राज्यों के चुनावों से बहुत कुछ संकेत भी मिल रहा है। क्यों इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को विधायक बनने के लिए भेजा गया? और जब उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो क्या उनको उनकी औकात बतानी थी? अगर आपको ध्यान है तो 2021 में केशव प्रसाद मौर्य के उकसावे पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक बगावत शुरू हुई थी।
और लोग दिल्ली आना जाना करने लगे थे। तो यह हो गया था कि अब योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन उस समय अमित शाह ने एक इंटरनल अपना सर्वे कराया होगा, तो उनको मिला कि अगर योगी को हटा दिया गया तो भाजपा भी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। इसलिए अमित शाह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उस समय पार्टी हित में सही निर्णय किया था अमित शाह ने, लेकिन जब व्यक्तिगत हित आड़े आ जाते हैं तो पार्टी क्या बहुत कुछ गौड़ हो जाता है। जैसे कांग्रेस में हो रहा है, राहुल गांधी का हित साधते साधते पूरी पार्टी को ही साध दिया है। तो क्या अमित शाह अब अपने हितों के लिए बीजेपी को साथ देंगे? तो मैं सोचता हूं कि बिसात तो बिछने लगी है, लेकिन अमित शाह कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते, लेकिन अपने हितों को दरकिनार कर देंगे ऐसा भी नहीं है। और यदि ऐसा करना ही होता तो जय शाह को बीसीसीआई में नियुक्ति क्यों करवाते? अमित शाह दूध के धुले हैं ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, एक अच्छे रणनीतिकार हैं, यह अवश्य मानता हूं, लेकिन यह भी सच है कि कोई कितना भी अच्छा रणनीतिकार क्यों न हो, गलती अवश्य करता है। तो मेरा मानना है कि अमित शाह अब गलती करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या बुलडोजर वाले बाबा केशव प्रसाद मौर्य का शिकार हो जाएंगे, या फिर अमित शाह की महत्वाकांक्षा का? देखते रहिएगा, फिर ले आऊंगा कुछ और ऐसी ही खबरें। अभी के लिए तब चलते चलते मैं याद दिला दूं कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह अपना काम कर दीजिएगा। मैं अपना काम करता हूं, जी हाँ, चलने का। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।